Hello, myself Dindayal Singh and welcome of you at platform of Thar School. ओके तो आज हम लोग जो अपना चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है फलन। कक्षा 12 का सबसे पहला चैप्टर फलन। फलन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि फलन एक्चुअल में होता क्या है, कि फलन क्या है। तो आप सभी लोग बच्चे इस चीज को जानते होंगे कि आप बचपन से एक टेबल बनाते आ रहे हैं ऐसे, कि ऐसे आपने एक टेबल बनाई। वो टेबल क्या है कि इधर अक्स लिखते थे, इधर वाई लिखते थे। कक्षा 10 या 12 में आप कक्षा 10 11 में ऐसी चीजें करते थे, यहां अक्स और यहां वाई। तो ये क्या था, एक फलन था। जैसे आप अपने मोटरसाइकिल चलाते हैं तो मोटरसाइकिल में क्या है, स्पीड और डिस्टेंस, टाइम, ये तीनों चीजें एक दूसरे से क्या हो रही हैं, रिलेट हो रही हैं। रिलेट हो रही हैं इसका मतलब क्या है, ये फलन है। एक क्या है, फलन है। तो फलन की मैं एक सीधी सी परिभाषा लिखूं तो इसका मतलब परिभाषा मैं क्या बोल सकता हूं फलन की। देखो क्या परिभाषा बोल सकते हैं। देखिए मैं दो सेट बनाता हूं, एक सेट ए है और एक सेट बी है। ये ए सेट है और ये बी सेट है। ए क्या है, ए सेट मतलब समूचे, ए समूचे। तो और ये क्या है, बी समूचे। ए समूचे में मान लिया मैंने कुछ इसके अवयव हैं 1 2 3 4 5। इसके अवयव क्या हो सकते हैं, ए बी सी डी ई। ठीक है, ऐसे इसके अवयव हो सकते हैं। फलन क्या है, जब ए का संबंध बी के हर एक अवयव से हो तो उसको क्या बोलेंगे, फलन बोलेंगे। मतलब ए का प्रतिबिंब हो, इधर ए का प्रतिबिंब हो, मतलब एक का इधर प्रतिबिंब हो तो वो क्या है, फलन है। इसका मतलब क्या है कि ए का हर एक बिंदु इधर क्या होना चाहिए, इसका प्रतिबिंब होना चाहिए। ठीक है, यानी यहां 1 है तो इसका प्रतिबिंब बी हो गया, 2 का डी से हो गया, 5 का ए से हो गया, 3 का सी से हो गया, 4 का ई से हो गया। ठीक है, ध्यान रखना है कि यहां पे जितने भी अवयव हैं उन सभी का प्रतिबिंब होना चाहिए। ठीक है, उन सभी का प्रतिबिंब होना चाहिए, कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। अगर छूट गया अवयव तो वो बाद में फलन नहीं होगा, फलन नहीं होगा। फलन का सबसे पहला ही डेफिनेशन यही होता है कि यहां पे जितने भी अवयव हैं उन सभी का प्रतिबिंब होना चाहिए। ठीक है, अगर ये छूट गया, ये मतलब ये छूट गया, तो अब ये क्या नहीं है, फलन नहीं है। क्या नहीं है, फलन नहीं है। दूसरी बात, एक चीज और देखो, एक तो ये चलो मैं इसको ज्वाइन कर दूं। ठीक है, ये 4 है, ये यहां पे दूसरा बना देता हूं मैं, ये 2 ए बी सी और ये 1 2 3। ठीक है, अब देखिए 1 किससे हो जाए, 1 से हो जाए, 1 किससे हो जाए, 2 से हो जाए। ये भी नहीं है। क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब भी होना चाहिए। और सिर्फ कितना प्रतिबिंब होना चाहिए, एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। कितने प्रतिबिंब होना चाहिए, एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जैसे आपकी किताब में जैसे डेफिनेशन दिया गया है कि समूचे ए के अवयव का संबंध समूचे बी के अद्वितीय अवयव के साथ हो तो इसे फलन कहते हैं, तो इसे फलन कहते हैं। तो इसे क्या कहेंगे, फलन कहेंगे। हां, यह बात समझ में आ गई होगी सभी लोगों को। अगर किसी को भी कभी भी कोई पॉइंट में दिक्कत हो तो वो क्या कर सकता है, इस चैनल के यूट्यूब के लिंक में या फेसबुक के जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें अपना डाउट लिख दे, मैं उस डाउट का आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या हुई, अब देखो मैं इसका एक
कितने टाइप से फलन आपके बन सकते हैं, कितने टाइप से फलन बन सकते हैं उनको देखते हैं। मतलब क्या होना चाहिए कि यहां पे है ए बी सी डी और यहां पे है 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। क्या डेफिनेशन है कि एक समूचे में जितने भी अवयव हैं, ए समूचे में जितने भी अवयव हैं, उन सभी अवयव का क्या होना चाहिए, एक यहां से संबंध होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। और संबंध क्या होना चाहिए, अद्वितीय होना चाहिए, यानी यूनिक होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे ए बी सी डी है, तो इस बारे में अपन डेफिनेशन भी पढ़ी है, अपने परिभाषा भी पढ़ी है। तो देखो मैं यहां से ए को ज्वाइन कर दिया 2 से, बी को 1 से, सी को 4 से और डी को 3 से, ठीक है। सभी का संबंध हो गया। ए अवयव के सारे जितने भी अवयव हैं उन सभी का बी में संबंध हमने ढूंढ लिया। बी में देखते हैं तो ये क्या होता है, 5 अपने पास खाली रह गया, 5 क्या रह गया, खाली रह गया। अब देखो जो ए समुच्चय होता है इसको क्या बोला जाता है, प्रांत। इसको क्या बोला जाता है, प्रांत, ठीक है। समझ में आई बात। ए समुच्चय को क्या बोला जाएगा, प्रांत। बी समुच्चय को क्या बोला जाएगा, सह प्रांत। क्या बोला जाएगा, सह प्रांत। क्या बोला जाएगा, सह प्रांत। और ये जितने अवयव यहां से क्या हैं, संबंधित हैं, कौन कौन से अवयव संबंधित हुए हैं, 1 2 3 4, ये 4 अवयव संबंधित हुए हैं। तो इन 4 अवयव को ही क्या बोलेंगे, मतलब 1 2 3 4 हैं, इन 4 अवयव को क्या बोलेंगे हम, परिसर। क्या बोलेंगे, परिसर। क्या होता है, परिसर। तो एक चीज देखने में आपको मिल रही होगी कि जो ये समुच्चय है 1 2 3 4 5, ये तो सहप्रांत हुआ। 1 2 3 4 हैं जो संबंधित हैं, वो क्या हुए, परिसर हुए। क्या हुए, परिसर हुए। तो हम लोगों ने एक डेफिनेशन शुरू से पढ़ी है कि क्या है, देखो ये जैसे ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ये तो क्या है, समूचे। क्या है, समूचे। इस समूचे में से क्या कर दूं मैं, कुछ अवयव अलग कर लूं, जैसे ए बी सी हो गया, डी ई एफ हो गया। ये दोनों समूचे क्या हैं, इस समूचे से ही निकले हैं, इस समूचे से ही निकले हैं। तो इस समूचे से निकले हैं, इसका मतलब ये दोनों क्या हैं, उप समूचे, उप समूचे हैं, ठीक है। ये क्या है, उप समूचे हैं। तो यहां से अपने को देखने में मिल रहा है कि जो परिसर है वो क्या है, सह प्रांत का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। क्या होता है, परिसर सह प्रांत का उप समुच्चय होता है। ये बात सबको समझ में आ गई होगी आई थिंक। किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा कि सह प्रांत किसे कहते हैं, सह प्रांत किसे कहते हैं और परिसर किसे कहते हैं, ठीक है। प्रांत, सह प्रांत, परिसर, 3 बातें अपन ने समझी हैं। एक तो फलन, दूसरा प्रांत, सह प्रांत और परिसर, 4 बातें होगी, ठीक है। अब देखिए एक बार मैं फिर से रिकॉल करूं फलन की परिभाषा को, तो क्या थी परिभाषा, परिभाषा क्या थी कि ए का प्रत्येक अवयव बी के साथ क्या होना चाहिए, अद्वितीय संबंध रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए, अद्वितीय संबंध रखना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, यह बात को बहुत ही अच्छे तरीके से नोट कर लेना है कि ए का क्या है, प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव बी के साथ क्या होना चाहिए, अद्वितीय संबंध। अद्वितीय संबंध का मतलब क्या है कि एक का संबंध एक ही अवयव से होना चाहिए, एक का संबंध एक ही अवयव से होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग इसी डेफिनेशन को आगे लेके चलते हैं कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखो हम लोग आगे बढ़े तो कुछ फलनों के बारे में और पढ़ लेते हैं। पहला, जैसे मैं देखूं कि एक तो आपके पास क्या होता है, अचर फलन, एक क्या होता है, तत्समक फलन, ठीक है, एक क्या होता है, तुल्य फलन। तो देखिए अचर फलन क्या होता है, ये बात देखते हैं। अब देखो एक चीज आपने शुरू से नोट की होगी कि आप ऐसे पढ़ते आए थे, एफ एक्स इजक्वल्स टू 2,
पढ़ते हुए आए थे। इसका मतलब y इक्वल्स टू 2 लिख सकता था, ये y 0 1 और 2, ये लाइन होगी। ये इस लाइन के लिए आप देखो अक्ष के कितने भी मान रखते जाओ, y का सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, एक ही मान आता है। क्या आता है, एक ही मान आता है। तो अचर फलन का मतलब क्या है कि a में जो a वाला अपना अवयव है, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई एक फलन है, उसका प्रत्येक अवयव b के सिर्फ और सिर्फ एक ही सब अवयव से संबंध रखता है। अब देखिए अपनी परिभाषा, तो अपने को क्या करना है, इसका प्रत्येक अवयव क्या रखना चाहिए, संबंध रखना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक अवयव संबंध रख रहा है। ये देखो प्रत्येक अवयव ने संबंध रखा। प्रत्येक अवयव ने कितने संबंध रखे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही संबंध रखा है। भाई ए किससे हो रहा है, एक ही अवयव से मिल रहा है। ठीक है, बी किससे हो रहा है, एक से ही मिल रहा है, सी बी एक से ही मिल रहा है, डी बी एक से ही मिल रहा है और ई बी एक से ही मिल रहा है। आप लोगों को कंफ्यूज इसमें हो रहा होगा कि सर आपने ये बोला है ए बी सी और इधर 1 2 3, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके सारे अवयव मिलने चाहिए, यहां इसके सारे अवयव मिलने चाहिए। जरूरी नहीं है कि इसके सारे मिले, वो इधर जाके क्या है, इसका अद्वितीय संबंध होना चाहिए। इसका जरूरी नहीं है अद्वितीय संबंध हो, इसका अद्वितीय संबंध बी से है, तो मतलब एक से ही मिल सकते हैं। ठीक है, दो अवयव हैं, उन दोनों का क्या हो सकता है, एक प्रतिबिंब हो सकता है, पर दो प्रतिबिंबों का एक नहीं हो सकता। ठीक है, पूर्व प्रतिबिंब नहीं हो सकता। ठीक है, ये क्या था, अचर फलन था। क्या था, अचर फलन। तो अचर फलन की मैं परिभाषा बोलूं तो क्या है, एक ऐसा फलन जिसके अंतर्गत उसके प्रांत का प्रत्येक अवयव से प्रांत के एक ही अवयव से संबंध हो, अचर फलन कहलाता है। क्या कहलाता है, अचर फलन कहलाता है। ठीक है, यानी ये देखो आप कि ये क्या है, आपका प्रांत है, ये क्या है, सप्रांत है। क्या है, सप्रांत, यानी कि प्रांत का प्रत्येक अवयव सप्रांत के एक ही अवयव से क्या हो, संबंधित हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, अचर फलन बोलेंगे। ठीक है, दूसरा तत्समक फलन। तत्समक फलन क्या है, तत्समक फलन में यानी जैसे ये अवयव हैं, ए बी दो समुच्चय हैं, 1 2 3 4, इधर 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये है तत्समक फलन, मतलब कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से ही संबंधित हो। किससे संबंधित हो, स्वयं से ही संबंधित हो। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, तत्समक फलन बोलेंगे। ठीक है, जैसे 1 है तो 1 किससे हो रहा है, 1 से ही संबंधित हो रहा है। 2 है वो 2 से ही संबंधित हो रहा है। 3 है वो 3 से ही संबंधित है। 4 है वो 4 से ही संबंधित है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, तत्समक फलन बोलेंगे। जैसे आपकी बुक में दिया गया है, देखो इसका बहुत ही अच्छा परिभाषा दिया गया है, किसी समुच्चय ए से ए में परिभाषित ऐसा फलन जिसके अंतर्गत ए का प्रत्येक अवयव स्वयं और केवल स्वयं से संबंध हो, ए का तत्समक फलन कहलाता है। क्या कहलाता है, तत्समक फलन कहलाता है। ठीक है, हाँ, ये ए से ए में। ठीक है, यानी इधर भी ए है और इधर भी ए है, इसको क्या बोलेंगे हम, तत्समक फलन बोलेंगे। ठीक है, समझ में आई होगी कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं और केवल स्वयं से क्या है, संबंधित है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तत्समक फलन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक और आता है तुल्य फलन। क्या है, तुल्य फलन। ठीक है, तुल्य फलन का क्या परिभाषा होती है, दो फलन है, जैसे एक आपको 2 फलन दिए गए हैं, एक तो f दिया गया है और एक g दिया गया है। क्या दिया गया है, 2 फलन दिए गए हैं, f और g। क्या इन तुल्य फलन निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पहला तो f का प्रांत होता है वो किसके बराबर होना चाहिए, g के प्रांत के बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, g के प्रांत के बराबर होना चाहिए। ठीक है,
दूसरा क्या है, एफ का सह प्रांत है, एफ का सह प्रांत है वो भी क्या होना चाहिए, जी के सह प्रांत के बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जी के सह प्रांत के बराबर होना चाहिए। तीसरा क्या होता है, एफ एक्स बराबर क्या होना चाहिए, जी एक्स होना चाहिए। मतलब जिस अक्ष मतलब अगर अक्ष इक्वल्स टू 2 है तो यहां पे F2 का मान और G2 का मान दोनों का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तभी ये क्या कहलाएगा, तुल्य फलन कहलाएगा, अदरवाइज ये तुल्य फलन नहीं कहलाएगा। ठीक है, अदरवाइज ये तुल्य फलन नहीं कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आई होगी। तत्समक फलन किसे कहेंगे, तो बताओ बच्चों, तत्समक फलन किसे कहेंगे। तत्समक फलन कहेंगे कि ए से ए में, कि समूचे ए से ए में, ये ए समुच्चय है और ये भी ए समुच्चय है, ए का प्रत्येक मान क्या है, स्वयं से संबंधित होना चाहिए। मतलब अक्ष है तो ये किससे होना चाहिए, अक्ष से ही संबंधित होना चाहिए। ठीक है, तो इसको तो क्या बोलेंगे हम, तत्समक फलन। तुल्य फलन की मैंने 3 क्या बताई है आपको, कंडीशन बताई है। क्या क्या कंडीशन बताई है, एफ का प्रांत जी के प्रांत के बराबर होना चाहिए, एफ का सह प्रांत जी के सह प्रांत के बराबर, और एफ एक्स बराबर क्या होना चाहिए, जी एक्स होना चाहिए। ठीक है, एफ एक्स बराबर क्या होना चाहिए, जी एक्स होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, इसे फलन के कुछ पॉइंट और हैं, उन पॉइंट्स को अपन डिस्कस करते जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो इससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं कि आप लोग जितने भी इस चैनल पे जुड़े हुए हैं, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, पास में नीचे वाला बटन होगा, उसको आराम से प्रेस करें, है ना, बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। आप जब प्रेस करते हैं लाइक का बटन, सब्सक्राइब करते हैं, तो हमें बहुत एनर्जी मिलती है, हम बहुत अच्छे से काम करते हैं। ठीक है, तो आप कंटिन्यूअसली ये करते रहें। और इस चैनल को आपके जितने भी दोस्त हैं, आप खुद, आपके स्कूल के और स्कूल के, आपके ताऊ के, काका के, जितने भी लोग हैं उन तक शेयर करें। ठीक है, क्योंकि आने वाले दिनों में बोर्ड एग्जाम्स हैं आरबीएससी का, तो सभी लोगों को इसका फायदा मिले, ये हमारी कोशिश है और हमारी कोशिश के भागीदार आप भी बने। ठीक है, तो अब मैं कुछ पॉइंट्स फलन के बारे में और देखता हूं। पहला क्या है, एकेकी फलन। क्या है, एकेकी फलन। ठीक है, तो एकेकी फलन क्या होता है। ठीक है, तो देखो ये ए है और ये बी, ए और बी। ए को क्या बोलते हैं, प्रांत, इसको सहप्रांत। क्या, सहप्रांत। मतलब इसमें क्या है, ये 4 अवयव हैं, इसमें ए बी सी डी ई 5 अवयव हैं। एकेकी मतलब, एकेकी का मतलब क्या होता है कि इन सभी का प्रतिबिंब क्या है, एक है। मतलब एक, ये अलग अलग से क्या होना चाहिए, एक एक तो प्रतिबिंब होगा ही होगा, और इन सब का प्रतिबिंब तो एक है, पर सभी का प्रतिबिंब भी क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक है वो 2 से मिल गया, 2 है वो ए से मिल गया, 3 है वो डी से मिला, और 4 है वो सी से मिला। ठीक है, तो ये बात समझ में आई होगी कि जैसे मैं इसको, जैसे आपकी बुक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताऊं तो क्या है कि ए का प्रत्येक अवयव बी के भिन्न भिन्न अवयव से संबंधित है। किससे संबंधित है, भिन्न भिन्न अवयव से संबंधित है। मतलब इसका जो संबंध होगा वो इधर क्या होगा, अलग अलग होगा। मतलब एक का अलग होगा, 2 का अलग होगा, 3 का अलग होगा, 4 का अलग होगा। तो ऐसे फलन को क्या बोलेंगे हम, एकेकी फलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एकेकी फलन बोलेंगे। ठीक है, इसी के साथ में एक और आता है बहु एकेकी। क्या आता है, बहु एकेकी फलन। ठीक है, तो बहु एकेकी फलन क्या होता है, एकेकी बहु एकेकी, दोनों में देखो डिफरेंस आपको खुद ही पता चल जाएगा। क्या है, ये ए है और ये बी है, 1 2 3 4, और ये क्या है, ए बी सी डी ई। बहु एकेकी मतलब ए जो संबंध रखता है बी के हुए उसे, वो क्या नहीं है, भिन्न भिन्न नहीं है। ठीक है, जैसे 1 बी से संबंधित है तो 3 भी बी से संबंधित हो गया, 2 डी से संबंधित है तो 4 भी डी से संबंधित हो गया। मतलब इनके संबंधित तो क्या है, एक एक फलन से ही है, पर क्या है,
दो फलनों के प्रतिबिंब क्या हैं? एक हैं। क्या हैं? एक हैं। ठीक है, तो एकेकी और बहुएकी में फर्क समझ में आया होगा। एकेकी का मतलब कि ए के प्रत्येक अवयव के लिए ए का प्रत्येक अवयव बी के भिन्न भिन्न अवयव से संबंधित है। ठीक है, भिन्न भिन्न अवयव से संबंधित है। दूसरा, बहुएकेकी फलन क्या होता है कि ए का प्रत्येक अवयव बी के भिन्न भिन्न अवयव से संबंधित होना जरूरी नहीं है कि वो एक ही अवयव से संबंधित हो सकते हैं या एक से अनेक अवयवों से संबंधित हो सकते हैं। मतलब 1 और 3 एक अवयव से संबंधित हो गए, 2 और 4 भी एक ही अवयव से संबंधित हो गए। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को आप समझे होंगे, भली भांति समझ गए होंगे। एक एक की मतलब एक एक, बहु एक की मतलब एक से बहु। ठीक है, कि एक एक क्या है? एक और 3 क्या है? बी से संबंधित हो रहे, 2 और 4 क्या है? डी से संबंधित हो रहे। ठीक है, तो एक एक की और बहु एक की में फर्क साफ साफ समझ में आ गया होगा आपका। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। आच्छादक फलन। क्या है? आच्छादक फलन। कि आच्छादक फलन क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो आच्छादक फलन क्या होंगे। ए है बी, ए बी सी डी, ये क्या है? 1 2 3, ये ऐसा है। ठीक है, 1 2 3 ये ऐसा है। अब देखो ए किससे हो गया? 2 से, बी 1 से, सी भी 2 से और डी 3 से। इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रांत है और ये सह प्रांत है, ये प्रांत है और ये सह प्रांत है। तो प्रांत और सह प्रांत में आपको क्या दिखाई दिया? ठीक है, क्या दिखाई दिया आपको कि जो सह प्रांत है उसके जितने भी अवयव हैं वो क्या हो रहे हैं? प्रांत से क्या हो रहे हैं? संबंधित हो रहे हैं। ठीक है, प्रांत से संबंधित हो रहे हैं। मतलब क्या हो गया? सह प्रांत और परिसर क्या हो गए? बराबर हो गए। सह प्रांत और परिसर क्या हो गए? बराबर हो गए। जिस कंडीशन में ये हो जाए, सह प्रांत किसके बराबर हो जाए? परिसर के बराबर हो जाए, उस फलन को अपन क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आच्छादक फलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आच्छादक फलन। तो आच्छादक फलन का डेफिनेशन क्या मिला आपको कि ए का जितने भी अवयव हैं वो बी के समस्त अवयवों से क्या हैं? संबंधित है। बी के समस्त अवयवों से संबंधित है। ठीक है, या अपन ऐसे बोल सकते हैं बी के हर एक अवयव का क्या है? प्रतिबिंब है, पूर्व प्रतिबिंब है। ये तो देखो इधर से इधर जाएंगे तो क्या मिलेगा? प्रतिबिंब मिलेगा। ठीक है, प्रतिबिंब से इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पूर्व प्रतिबिंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्व प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई होगी कि बी के प्रत्येक अवयव का कोई ना कोई पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आच्छादक फलन बोलेंगे। ठीक है, समझ में आई होगी बात। या दूसरी बात आप ऐसे समझ सकते हैं, सह प्रांत किसके बराबर हो जाए? परिसर के बराबर हो जाए। ठीक है, सह प्रांत किसके बराबर हो जाए? परिसर के बराबर हो जाए। चौथा क्या है? अंतरक्षेपी फलन। अंतरक्षेपी फलन। ठीक है, अंतरक्षेपी फलन क्या होता है कि मतलब जो क्या है? आच्छादक फलन नहीं है, वो क्या है? अंतरक्षेपी फलन है। जैसे मैं ये लिख दूं ए बी सी डी और ये क्या है? 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, जैसे ये ऐसे ऐसे जुड़ गए। अब देखो बी के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित है क्या? नहीं। किसका नहीं है? 4 का नहीं है। 4 का नहीं है, तो इस फलन को हम लोग क्या बोलेंगे? अंतरक्षेपी फलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अंतरक्षेपी फलन बोलेंगे। ठीक है, अब देखो आगे दोनों को मिला के भी एक चीज बोला जाता है, एकेकी आच्छादक फलन। एकेकी आच्छादक फलन। ठीक है, तो देखो एकेकी आच्छादक फलन कैसे होता है? जैसे ये क्या है? 1 2 3 4 और ये क्या है? ए बी सी डी, ए बी। एकेकी मतलब फलन क्या होना चाहिए? एकेकी होना चाहिए।
आच्छादक भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आच्छादक भी होना चाहिए। मतलब ये क्या है, इधर क्या होनी चाहिए, जितने अवयव हैं उतने सभी अवयव का क्या होना चाहिए, एक एक भिन्न भिन्न अवयव से संबंधित होना चाहिए। क्या डेफिनेशन मिल सकती है? ए का प्रत्येक अवयव बी के भिन्न भिन्न अवयव से संबंधित है। ठीक है, एक तो ये हो गया। ये तो किसके लिए हो गया? एक एक के लिए। आच्छादक के लिए क्या बोला था? बी के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित है। क्या है? उपस्थित है। ठीक है, बी के प्रत्येक अवयव का क्या है? पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक एक की आच्छादक फलन। एक एक की आच्छादक फलन। तो ये तो बच्चों जो था, ये क्या था? एक जनरल इंट्रोडक्शन था पहले की क्लास का, 11th क्लास का। ठीक है, 11th क्लास का जनरल इंट्रोडक्शन था। हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा, अब से स्टार्ट होगा, जो क्या अपना चैप्टर का नाम क्या है? संयुक्त फलन। तो अब हम जो पढ़ेंगे वो क्या होगा? संयुक्त फलन होगा। ठीक है, तो आप नेक्स्ट क्लास को देखना ना भूलें।